भूस्खलन के बाद से ये यात्रा बंद थी। आपको बता दें कि अर्धकुंवारी में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके बाद से कई दिनों तक यात्रा बंद रही और कई श्रद्धालु इससे दुखी रहे। लेकिन अब ये यात्रा 14 सितंबर से शुरू कर दी गई है और 14 सितंबर से यह यात्रा शुरू हो जाएगी। कल भी खबर आई थी कि मॉरिशस से भी आए कुछ श्रद्धालु वहां पर मायूस थे, फंसे हुए थे। अर्धकुंवारी में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद से भूस्खलन में 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। भोजन प्रतिष्ठानों के पास ये हादसा हुआ था। बहुत लोगों की आस्था माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई है। ऐसे में लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब माता के दर्शन वो कर पाएंगे, कब ये दर्शन खुलेंगे। और अब वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे उन्होंने बहुत लंबा इंतजार भी किया। कुछ लोगों की कोशिश थी कि वहीं आसपास रहें और जैसे भी माता के दरबार खुलते हैं जल्द से जल्द माता के दर्शन किए जाए। अब 14 सितंबर से माता वैष्णो देवी यात्रा संभव हो सकती है। प्रशासन ने काम किया है, जो मलबा बीच में था उसे हटाया गया है और यात्रियों के लिए रास्ता खोला गया है, श्रद्धालुओं के लिए रास्ता खोल दिया गया है। इस खबर पर हमारे सहयोगी राहुल कपूर हमारे साथ मौजूद है। राहुल, 14 सितंबर से यात्रा शुरू होने वाली है। भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग काफी दिनों से लंबे समय का इंतजार कर रहे थे माता के दर्शन के लिए। जी देखिए, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा 14 सितंबर से खुलने जा रही है। ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाखों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी जी की यात्रा खुलने का इंतजार पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे। 26 अगस्त के बाद से यात्रा लगातार जो वो बंद थी और यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो अर्धकुंवारी में लैंडस्लाइड पर जो यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का कार्य है वो पिछले कुछ दिनों से चलाया जा रहा है और मौसम भी कहीं ना कहीं इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन अब मौसम साफ होता दिखाई दे रहा है। और अभी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 14 सितंबर यानी कि संडे के दिन यात्रा की जो शुरुआत की जाएगी। इसमें भी जो अभी भी उनका कहना है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा खुलेगी। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी और राहत की खबर ये कटरा के व्यापारियों के लिए भी है। करोड़ों का नुकसान इन दिनों में हुआ है और जो नवरात्रों से ठीक पहले अब जाहिर तौर पर राहुल, प्रशासन के भी इंतजाम अब क्या कुछ है वहां पर, क्योंकि देखिए कुछ दिनों से मौसम ठीक है, धूप खिली हुई नजर आ रही है तस्वीरों में। जी देखिए, प्रशासन के इस अब जो है वो पुख्ता इंतजाम इन दिनों में श्राइन बोर्ड की तरफ से लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद जो वो नजरें बनाए हुए हैं कि किस तरीके से यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का कार्य जो है वो किया जा रहा है। और अब प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं और ज्यादा सतर्कता भी मौसम को देखते हुए बरती जाएगी और इसके साथ ही खास तौर पर जो बंदोबस्त है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार के नवरात्रों में जो है वो श्रद्धालुओं के लिए किए जाएंगे। कुछ खुशखबरियां भी श्रद्धालुओं को इस नवरात्रों में माता वैष्णो देवी के दरबार से जो है वो मिलेंगी और ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, एक राहत की खबर है कटरा के व्यापारियों के लिए और श्रद्धालु जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं आते हैं। बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है ये राहुल, यहाँ पर बहुत लोग वहां पर पहुंचने के लिए इंतजार करते हैं। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी का बुलावा भी इतनी जल्दी नहीं आता है, लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 14 सितंबर से यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में जब 22 सितंबर से नवरात्रों की शुरुआत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है श्रद्धालुओं के लिए, काफी अहम है। माता वैष्णो देवी यात्रा पर यह बड़ी खबर है कि 14 सितंबर से ये यात्रा खुल जाएगी और श्रद्धालु वहां पर माता रानी के दर्शन कर पाएंगे।